बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में वचन और कारक की पुनरावृत्ति करेंगे, लेकिन उससे पहले कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश है ना। आप सभी को पता है कोरोना दिन पर दिन फैलता जा रहा है फिर से दोबारा। तो आप मास्क पहने और मास्क को कैसे पहने, सही तरीके से पहने है ना। एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें। तो आप आपस में एक दूसरे से कैसे निश्चित दूरी बनाए रखेंगे, कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है। अपने हाथों को स्वच्छ रखें है ना। अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। यदि पानी और साबुन की सुविधा ना हो तो वहाँ पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को स्वच्छ करेंगे आप है ना। और याद रखिए अपने चेहरे को ना छुएं तथा अन्य के साथ अपना भोजन तथा पीने की चीज़ें ना बांटें। धन्यवाद। अब आपका वचन है ना। वचन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाती हूँ, पुनरावृत्ति करती हूँ आपकी है ना। वचन आपको पता है ना, एक वचन बहुवचन है ना। तो वचन में क्या होता है, किसी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं है ना। किसी भी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या, मतलब 1 2 3 4 आपको पता है संख्या काउंटिंग होती है ना। एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है। वचन के भेद आपको सभी को पता है। वचन के 2 भेद होते हैं आपके, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन में आपका शब्द के जिस रूप से एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, मतलब किसी भी एक चीज़ की वस्तु हो, आपका कोई लिक्विड पदार्थ हो कोई भी, या व्यक्ति हो है ना, कोई भी चीज़ हो तो उसका एक होने का बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं है ना। ठीक है। आगे समझ में, लड़का, नदी, पुस्तक आदि आप कुछ भी ले सकते हैं है ना। तो जिससे एक वस्तु का बोध होता है या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है। फिर बहुवचन में शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु पदार्थ या व्यक्तियों का बोध होता है, मतलब एक से ज़्यादा होंगे तो आपका बहुवचन होगा है ना। तो आपका बहुवचन कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। आपको पता है मैंने जैसे एक वचन में बोला था पुस्तक, पुस्तकें है ना। लड़का बोला था लड़के, लड़की बोला तो लड़कियाँ है ना। नदी है तो नदियाँ हो जाएगा। ठीक है। एक वचन बहुवचन आपको सभी को आता है। ठीक है। आपके वचन की पहचान है ना, अब ये आपका मेन है ना। आप 6 में पहुंच गए हो क्योंकि एक वचन बहुवचन तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। आपको वचन की पहचान आनी चाहिए। मुख्य रूप से 2 प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होती है ना। आपको पता है बच्चा संज्ञा है, वह आपका सर्वनाम है। तो इन 2 रूपों से ही पता चल जाता है। बच्चा एक वचन दिखाई रहा है, वह अभी एक वचन दिखा रहा है आपका। ठीक है। बच्चा खेल रहा है, एक वचन। वह जा रहा है, एक वचन। तो उसने बोला संज्ञा या सर्वनाम के रूप से। इनसे भी आपको पता चल जाता है कि आपका, यदि मैंने बच्चे यहाँ पे होता है तो आप इससे भी संज्ञा के उससे बच्चे लिखा है तो आपको पता चल जाता कि बहुवचन है ना। वे लिखा होता तो भी सर्वनाम से भी आपको पता चल जाता कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है। आगे समझ में, तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप से भी आपको पता होता है। फिर क्रियापदों के रूप में, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि यदि क्रियापदों से भी आपको पता, क्रिया आपको पता है ना, ये उड़ रहा है, कर रहा है ना, काम कर रहा है, ये आपका क्रियापद है। तो इनसे भी आपको पता चल जाता है ना। पक्षी उड़ रहा है, एक वचन है ना। पक्षी उड़ रहे हैं, यदि बिंदी लग जाएगा तो आपका बहुवचन हो जाएगा है ना। तो आपका क्रियापदों से भी आपको पता चल जाता है। मजदूर काम कर रहा है, एक वचन। मजदूर काम कर रहे हैं, यदि है पे बिंदी लगी है तो आपका बहुवचन हो जाएगा। यदि बिंदी नहीं है तो एक वचन, यदि यहाँ पर है पे बिंदी, केवल एक उसके बिंदी की वजह से आपका एक वचन और बहुवचन में ये बदल जाएगा। ठीक है। आगे समझ में, यदि मैंने आपको बदलने के लिए दिया है पक्षी उड़ रहा है तो आप इसको बहुवचन बनाओगे तो केवल ह पे बिंदी लगेगी तो आपका पता चल जाएगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है। फिर आपका वचन संबंधी नियम थे इसमें है ना। किसी भी व्यक्ति को आदर देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ये हमेशा याद रखना। अपने से बड़ों को आदर देने के लिए हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, लोग आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये भी याद रखना आप हमेशा। कौन कौन से शब्द, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, होश, प्राण, बाल, लोग आदि ऐसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। स्वाभिमान अथवा अधिकार को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम आदि का बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है। इसको हम किस में प्रयोग करते हैं, संज्ञा सर्वनाम को। फिर इसमें अधिकार और स्वाभिमान प्रकट करने के लिए हम किस में प्रयोग करते हैं, बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है।
धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। धातुओं का जो बोध कराने वाली जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं वो एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। ठीक है। फिर एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम है आपके, है ना, आपका अक्रांत लिंग शब्दों में अंतिम अ को ए कर दिया जाता है। ठीक है, इनको बदल दिया जाता है। बात बातें, ए बदल जाएगा रात राते। ठीक है। आक्रांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आए आ को ए कर दिया जाता है ना। तो कमरा कमरे, चूहा चूहे। ठीक है, आ गया समझ में। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों को अंतिम आ के साथ ऐ लगा देते हैं। माता माताएं, माला मालाएं। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आने पर उनमें अनुनासिक, है ना, जो आपकी चंद्रबिंदी है लगाते हैं। जैसे बिटिया बिटियाँ, चूहा चूहिया चूहिया, बिंदी में आ जाएगी चंद्रिक बिंदी, है ना। ई को बड़ी ई को छोटी में बदल कर, है ना। सखी सखियाँ, कटोरी कटोरियाँ, है ना। कुछ शब्दों में वृंद दल गण जन लोग आदि शब्दों को जोड़कर करते हैं। जैसे विद्यार्थी गण, अमीर लोग, ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो अब आपका ये वचन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका इसमें कारक है। कारक आपको पता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। आगे समझ में क्या बोला मैंने? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं, है ना। तो आपका यहाँ देखो ये लिखा था मैंने, सारिका डैश चाकू डैश केक को काटा। तो सारिका ने चाकू से केक को काटा। तो ये आपका क्या है? संज्ञा, है ना। और अन्य शब्दों से क्या जाता है? क्रिया अन्य शब्दों के साथ। तो ने से को ने को, ये क्या है? आपका कारक है, कारक चिन्ह है। ठीक है। फिर आपका विभक्ति, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द या चिन्ह लगाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। आगे समझ में। ठीक है। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए, है ना, जो कारक के जो रूप प्रकट करते हैं हम उनके साथ जो शब्द या जो चिन्ह लगाते हैं हम उनको क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। आ गया पर्षक, इन विभक्तियों को पर्षक भी कहते हैं। याद रखना हमेशा, इन विभक्तियों को पर्षक भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। ये तीन नामों से जाना जाता है। ठीक है। कारक चिन्ह, विभक्ति, पर्षक। ठीक है। इन विभक्तियों को पर्षक भी कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ते हैं। आगे समझ में। ठीक है। फिर आपके कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं आपके। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। इनके जो विभक्ति चिन्ह है ये कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, है ना, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे नानी ने, संबंध हो गया आपका, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अरे। ठीक है। ये आपके कारक है और कारक की ये विभक्ति चिन्ह है आपके। प्रसंग या विभक्ति जो भी आप बोलना चाहे वो हैं। ठीक है। फिर आपका कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, है ना। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है ना। तो क्या बोला उसने कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का, तो अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अंशु ने खाना खाया, है ना, इसका कर्ता का चिन्ह है ने। पिताजी ने रुपये दिए, है ना, तो काम करने वाले का बोध हो रहा है। ठीक है। शीला गा रही है ना। दीपा खेलने जाएगी। अब इसमें आप बोलोगे कि इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा कौन क्या कर रहा है, ने प्रसक चिन्ह का प्रयोग तो नहीं हो रहा है ना। तो आपका इसमें शीला गा रही है, तो क्या काम कर रही है शीला? कर्ता क्या काम कर रहा है? गाने का, है ना। दीपा खेलने जाएगी, तो दीपा क्या है? कर्ता है। दीपा क्या काम कर रही है? खेलने जाने का काम कर रही है। ठीक है। कर्म कारक, इसका प्रसक चिन्ह को है जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर वाक्य में अन्य संज्ञा पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, है ना। आगे समझ में। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ के बल्कि जो अन्य संज्ञा शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कमल पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। तो कमल का जो वो है काम करने का कर्म किस पर पड़ा है? पुस्तक पढ़ता है। किस पर पड़ा है? पुस्तक पर, है ना। आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, इसको सिंपल आप छाट सकते हो कर्म कारक को। जैसे सकर्मक का कर्मक छाटते हैं ना, ये आपका कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, जो बीच में बचता है वो आपका कर्म होता है। ठीक है। आगे समझ में। उसने पुस्तक पढ़ी, है ना। उसने, यहाँ पे आपका कर्ता
पढ़ी क्रिया और ये पुस्तक, ये निर्जीव शब्द है ना। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, और दो कर्म वाले भी होते हैं। अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो इसमें दो कर्म हो रहे हैं, बच्चे भी हैं और पाठ भी, है ना। तो ये दो कर्मक वाली आपके कारक हो गए। फिर आपका है करण कारक। इसका प्रसक्त चिन्ह से है। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे हम करण कारक कहते हैं, है ना। अध्यापिका श्याम पट पर चौक से लिख रही है ना। तो किससे कर रहा है कर्ता? अध्यापिका क्या काम कर रही है? चौक से, है ना। तो आपका साधन क्या है? चौक, है ना। कमल पेन से पत्र लिख रहा है ना। तो किससे लिख रहा है? पेन से। हम चम्मच से खीर खाते हैं, किससे खा रहे हैं? चम्मच से। हम साधन का प्रयोग कर रहे हैं, पेन, चम्मच, चौक, है ना। तो ये साधन का प्रयोग हो रहा है, तो आपका ये करण कारक में आएगा, ठीक है। संप्रदान कारक में को के लिए, जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, संप्रदान कारक कहलाता है। हम या तो किसी के लिए कुछ, या तो हम किसी को कुछ देंगे या किसी के लिए हम कोई कार्य करते हैं, तो उसको संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है ना। तो विमल पिताजी के लिए फल लाया, है ना। विमल क्या लाया? पिताजी के लिए फल लाया। पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी, है ना। कोई किसी के लिए काम कर रहे हैं या किसी को कुछ दिया जाता है, तो उसे हम संप्रदान कारक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। फिर आपका अपादान कारक से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। पृथकता मतलब अलग होना, किसी से दूर होना, दो चीज़ों की तुलना करना, तो इसको किस चीज़ में रखते हैं? अपादान कारक के अंतर्गत रखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो गए। बच्चा साइकिल से गिर पड़ा, अलग हो गया, है ना। राम श्याम से अच्छा है, आप इसको तुलना भी कह सकते हैं, है ना। वह अपने घर से दूर चला गया, से दूर चला गया, दूरी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम किस में रखते हैं? अपादान कारक के अंतर्गत रखते हैं। फिर आपका इसमें संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा के जिस रूप से उसका वस्तु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ जो संबंध होता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। यह आयुष का घर है ना। वस्तु में आयुष का घर है, इन दोनों का संबंध है। किसका घर है? आयुष का घर है। ये नेहा की कलम है, तो ये नेहा की कलम है, तो ये संबंध एक दूसरे का संबंध है ना। वह आयुष का भाई है, तो दोनों में संबंध हो गया, तो ये संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। अधिकरण कारक में पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय या आधार का ज्ञान हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। संज्ञा जिस रूप से किसी क्रिया के आश्रय का, है ना, उसके आधार का ज्ञान हो। शेर जंगल में रहता है ना। तो शेर का घर कहाँ है? जंगल में। तोता पेड़ पर बैठा है ना। तो उसका आश्रय आधार क्या है? इसका बैठने का क्या आधार है? पेड़ पर, है ना। वह बेंच पर बैठा है ना। तो ये जो शब्द है इनको अधिकरण कारक के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। फिर आपका संबोधन कारक, हे, अरे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने के लिए या बुलाने के लिए जो संबंध बुलाना प्रकट होता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं आपका, है ना। अरे बच्चों, शोर मत करो, है ना। जिसमें क्या आता है? विस्मयदिबोधक चिन्ह आता है आपका। ये चिन्ह जो होते हैं, है ना, ये संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं आपके। हे भगवान, उसे ठीक कर दो, तो ये शब्द किस में आएंगे? आपके संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करना, है ना। यूनिट टेस्ट में अच्छे से एग्जाम देना। धन्यवाद।